स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः हमारा परम सौभाग्य है कि आज संत शिरोमणि परम प्रथम पूज्य सनातन संस्कृति और महान हिंदू धर्म ध्वजा के संवाहक परम आदरणीय श्री गोविंद देव महाराज जी के पावन चरण इस मंच पर सुशोभित हो गए हैं। आपकी एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां मैं चाहता हूं, सबकी जोरदार तालियां। परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध है सादर अपना स्थान लें। उनके साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। परम संत स्वामी गोविंद देव जी महाराज जी से अनुरोध है कृपया दीप प्रज्वलित करके और तमाम अतिथि इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का आदेश दें। महसूस करेंगे, आप सभी से अनुरोध है मेरा। थोड़ी तालियां एक बार बढ़ा देंगे आप तो अच्छा लगेगा। जो हाथ चित्र खींच रहे हैं वो उसके अलावा बाकी हाथ जो खामोश हैं, तुलिका जी वो तालियों में रहें। सिया जी जी थोड़ा सा जी। मंच पर डॉक्टर सत्यपाल सिंह, पूर्व मंत्री सांसद महेंद्र लड्ढा जी, आइए सर। लड्ढा जी आपका स्वागत है। सामने उर्वशी, उर्वशी जो मेरा अनुरोध है, पवन जी कृपया सम्मान करें प्रोफेसर अविनाश चंद पांडे जी का। सर नहीं, पवन जी करेंगे सर आपका, आप अतिथि हैं। प्लीज़ ये तुलसी की माला भेंट करें पूज्य स्वामी जी को। सत्यपाल जी इसमें साथ दें सर प्लीज़। यदि आपकी तालियां शामिल हो जाएं तो क्या कहने। धन्यवाद जी। उर्वशी जी माइक वहीं तू, जैसे कहें वहीं से, बहुत बड़ी बात है। आइए सर, नहीं यहीं आ रहे हैं। हाँ माइक जाएगा नहीं। स्वामी जी
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदम ईशम् आनंदिवल्लभं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस अत्यंत प्रगल्भ साहित्यिकों की सभा में आज सबसे पहले मेरे कर्तव्य के रूप में आदरणीय उर्वशी अग्रवाल जी द्वारा लिखित मैं शबरी हूँ राम की और व्यथा कहे पांचाली, इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, इसकी मैं उद्घोषणा करता हूँ। यहाँ पर आकर के मुझे बहुत आनंद इस बात का हुआ कि हमारे कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, प्रोफेसर शील सिंधु पांडे जी, इनका नूतन परिचय मुझे प्राप्त हुआ। नए नए विद्वानों से मिलते रहना, उनके साथ चर्चा करते रहना, यह मेरा प्रिय विषय है। मैं पहले ही आभार ज्ञापित कर देता हूँ हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी पांडे के लिए कि उन्होंने इस मंगलमय उत्सव में मुझे सहभागी होने के लिए बुलाया, और हमारे श्री पवन जी अग्रवाल, जिनका डिफेंस के बारे में काम सुन करके मैं दंग रह गया। डिफेंस की सिक्योरिटी में इस प्रकार का कुछ काम किया जा सकता है, यही मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले काम का परिचय होकर के मुझे उनके लिए अत्यधिक आदर निर्माण हुआ। डॉक्टर प्रेमलता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उर्वशी जी का तो यह आज उत्सव ही है। इस निमित्त से यहाँ पर जो चिंतन मंथन में श्रवण कर रहा था वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम भारत के निवासी हैं और यदि भारतीय संस्कृति को जानना है तो दो ग्रंथों को जानना परम आवश्यक होता है। एक है रामायण और दूसरी है महाभारत। इन दो ग्रंथों को जाने बिना आप भारत को नहीं जान सकते, वेदों को पढ़ करके भी नहीं जान सकते। इसलिए कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहयेत् विवेक कल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। वेदों का केस स्टडीज कहाँ मिलेगा? हम इन ग्रंथों की ओर जो देखते हैं, अब मेरे लिए समय इतना कम रहा है कि ये तो मेरे खास विषय है बोलने के और लोगों के समक्ष रखने के, लेकिन जितना भी समय है, क्योंकि तुरंत मुझे एयरपोर्ट की ओर दौड़ना है, मैं थोड़ा थोड़ा सबको स्पर्श करता हुआ जाऊंगा। राम कथा हमारे जीवनादर्शों की कथा है। जीवन कैसा होना चाहिए इसका आदर्श हमें राम कथा में प्राप्त होता है, और व्यावहारिक धरातल पर जीवन कैसा है यह हमें महाभारत में देखने मिलता है। महाभारत यथार्थ की बात करने वाला ग्रंथ है और रामायण आदर्श की बात करने वाला ग्रंथ है। और इस राम कथा में क्या नहीं है? बहुत कुछ है। और जो अनेक आदर्श हम लोग राम कथा में देखते हैं वे हमारे जीवन आदर्श है। एक एक आदर्श ऐसा हमारे लिए है। भगवान श्री राम तो हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। उनके जैसा अन्य कोई आदर्श भूतल पर हमें प्राप्त ही नहीं होगा। स्वयं
अयोध्यावासी लोगों ने भगवान श्री राम जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे उस समय कहा कि नहीं तद भविता राष्ट्रम, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। जब राम नहीं है तो इस राष्ट्र में कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम वन में जाएंगे, वहाँ नूतन अयोध्या बसाएंगे। लेकिन राम के बिना राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता, राम के बिना राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। एक ऐतिहासिक सत्य है, प्राचीन काल में भी, मध्य काल में भी और आज भी राम से ही राष्ट्र खड़ा हुआ है। इस राम कथा के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण में शबरी का जो प्रकरण आता है वो तो है ही, वाल्मीकि रामायण में है। देखो, राम कथा का मैंने बहुत चिंतन करने का प्रयास किया है। संपूर्ण अविकल इस प्रकार की लगभग 200 राम कथाएं हमारे देश में प्रचलित हैं। उन सब का कहाँ मंथन चिंतन करते बैठेंगे। ऐतिहासिक राम कथा के रूप में हम लोगों को वाल्मीकि को ही आदर्श मानना पड़ता है और उसी को लेकर के राम की चर्चा होती है। लेकिन ऐतिहासिक चर्चा वाल्मीकि को लेकर के हो गई, यह बात सत्य होने पर भी भावप्रवण चर्चा किसी के भी राम को लेकर के हो सकती है, क्योंकि राम हमारे हृदय में विराजमान है। और सभी कवियों ने अपनी अपनी प्रतिभा के द्वारा और अपनी अपनी साधना के द्वारा राम का जिस प्रकार का आकलन किया है उस प्रकार का उसका प्रतिपादन भी किया है। इसलिए मेरे लिए वे सभी के सभी वंदनीय हैं। लेकिन ऐतिहासिक चर्चा करनी होती है तब तो मैं वाल्मीकि पर ही अड़ जाता हूं। लेकिन केवल ऐतिहासिक और मूल प्रमाणों को खोजते बैठने की प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कभी कथाओं में भी अथवा उपन्यास लिखने में भी काव्य में भी कल्पना का आधार लेना पड़ता है। मुख्य बात इतनी देखनी पड़ती है कि ये कल्पना ये मूल से विसंगत नहीं होनी चाहिए, मूल से सुसंगत सारी कल्पनाओं का स्वीकार करना चाहिए। और मुझे यह कहने में अत्यंत आनंद है कि उर्वशी जी ने जो शबरी के लिए लिखा है वो मूल कल्पना से, मूल भावना से, मूल डॉक्यूमेंट से बिल्कुल सुसंगत है। और वह रामचरितमानस में भी आपको बेर नहीं मिलेंगे। कंद मूल फल सुरस अति दिने राम को आनी, ऐसा ही गोस्वामी जी ने लिखा है। उन्होंने कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये बात सत्य है। न वाल्मीकि ने बेर लिखे हैं, न तुलसी ने बेर लिखे हैं, लेकिन तुलसी ने बेर लिखे भी है। विनय पत्रिका में या गीतावली रामायण में जब भगवान श्री राम लौट करके आते हैं और उनको दी जाने वाली अयोध्या की दावतों में जब बड़े बड़े सामंतों के यहाँ पर वे दावत ग्रहण कर रहे हैं, उस समय कह रहे लक्ष्मण, अरे ये मिष्टान्न तो बड़े अच्छे हैं लेकिन शबरी के बेर बखानी। लेकिन शबरी के बेर सबसे अच्छे थे, शबरी के बेर स्वादिष्ट थे। शबरी कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं थी, शबरी के बेरों में कोई विशेष खाद का प्रयोग नहीं किया गया था। शबरी के सारे बेर भाव के बेर है, ध्यान रखना। और ये भाव ही मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार है, ये भाव ही भगवान को प्राप्त करने का मुख्य आधार है। श्रीमद् भागवत में त्वं भाव योग परिभावित हृत् सरोजे आश्रेषु तेक्षित गुणो ननुनाथ पुंसाम यद यद्धियात मुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भगवान एक्चुअली कैसे हैं, कौन बता सकेगा? बोलो, कौन से ग्रंथों में जो वर्णन मिलते हैं वे सारे शाखा चंद्र न्याय के वर्णन मिलते हैं, इस प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन भगवान प्रत्यक्ष कैसे होंगे? श्रीमद् भागवतकार ने बिल्कुल ये कहा है कि भगवान कैसे है, इस चक्कर में मत पड़ो। आपको किस रूप में वे चाहिए उसी पर भावना करो, भगवान उस रूप को धारण कर लेते हैं। यह भावयोग शब्द श्रीमद् भागवत का है और यह अद्भुत शब्द है जो अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। त्वं भावयोग परिभावित हृत् सरोजे आस्से श्रुतेक्षित गुणो ननुनाथ पुंसाम। हे ठाकुर, आप इस भाव योग के कारण जिस प्रकार की भावना में कोई भक्त तल्लीन हो जाता है उस प्रकार का रूप धारण करके आप उसके ऊपर अनुग्रह कर देते हैं।
और यही बात आपको योग वासिष्ठ का अध्ययन करने पर विज्ञान की दृष्टि से पूर्ण सत्यापित प्राप्त होगी। तो शबरी ने जिस प्रकार का संपूर्ण अपना जीवन व्यतीत किया है, शबरी ने आसन एक दिन नहीं बिछाया, शबरी ने एक दिन रास्ते साफ नहीं किए, शबरी ने एक दिन हार नहीं गूंथे, शबरी ने एक दिन कंदमूल फल इकट्ठे नहीं किए। मतंग मुनि कह करके चले गए कि राम आएंगे, कब आएंगे नहीं कहा, और किधर से आएंगे ये भी नहीं कहा, और वो तो चले गए। ये छोटी सी छोरी, उसने उसी दिन से प्रतीक्षा करना आरंभ किया। मुनि बड़े चतुर थे, इसलिए उन्होंने बताया नहीं था। एग्जैक्ट डेट दे देते तो वे उसी दिन के लिए वो प्रतीक्षा करती, लेकिन संपूर्ण जीवन उनका प्रतीक्षामय हो गया। शायद आज आ जाए, कल आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, कहीं से भी राम आ सकते हैं और किसी भी दिन किसी भी क्षण आ सकते हैं। शबरी का संपूर्ण जीवन प्रतीक्षामय बन गया। और ध्यान रखना, जिसको धुन लग जाती है ना, उसके लिए ध्यान आवश्यक नहीं होता है। धुन ध्यान को गतार्थ कर देती है, और उसी में शबरी के द्वारा उस धुन के कारण, केवल उस धुन के कारण जो साधना अपने आप हो गई, वो साधना सभी ऋषियों की साधनाओं से भी ऊपर चली गई। शबरी ने उस भगवान को इतनी सहजता से प्राप्त कर लिया। और ध्यान रखना, ये धुन लगनी चाहिए। ये धुन केवल शबरी को लगी थी ऐसी बात नहीं है। शबरी ने शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़े थे, वो श्रमणी थी, तपस्विनी थी, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन शास्त्राभ्यासी ऐसी वो कोई थी ऐसा नहीं लिखा है। तो आइए, तो कुछ देना पड़ता है, द्रौपदी कुछ मुझसे मांगो। उस समय भी द्रौपदी ने एक वरदान मांगा, दूसरा भी मांगा। सब बातें लंबी लंबी बताने का समय नहीं है मित्रों, लेकिन द्रौपदी ने जब तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा तो मैं क्षत्राणी हूं, क्षत्राणी को 2 वरदान मांगने का अधिकार है, मैं तीसरा नहीं मांग सकती। अब मेरे पति स्वतंत्र है, जीवन में जो कुछ भी मांगना है मेरे पति से मांगूंगी, आपसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपमान करने वाला एक भी शब्द उसके मुख में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। वो कितना काम कर, सत्यभामा के समक्ष द्रौपदी ने अपना आत्मचरित्र कहा है। कभी तो भी महाभारत के पन्ने खोल करके कम से कम उस अध्याय तो को भी पढ़ना, वन पर्व के, जहां पर द्रौपदी ने अपनी आत्मकथा कही है, और जहां पर उसने बताया है कि कैसे मैंने, जिस दिन मैं पांडवों के घर में पत्नी बनकर के आई, उस दिन मैंने निर्णय किया कि पांडव आपत्तिग्रस्त है, मैं इस घर का स्वर्ग बना करके रहूंगी। और द्रौपदी ने पांडवों के घर का स्वर्ग बना करके रखा। वो स्वयं उसके लिए तिल तिल कैसे, अहंकारम विहायाहम काम क्रोध उच नित्यशः। मैंने सबसे पहले मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं जीवन भर में अहंकार नहीं करूंगी, किसी से कुछ मांगूंगी नहीं, काम नहीं, किसी पर चिढ़ूंगी भी नहीं, क्रोध नहीं। द्रौपदी ने अपना जीवन चरित्र वहां पर बताया है, वो सब पढ़ने जैसा है। पांचाली की ये सारी कथा सुनते हुए ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये कर्ण जैसी प्रवृत्तियां आज भी जीवित है, जिसको हमारे देश के झूठ बोलने वाले साहित्यिकों ने, अनेक भाषाओं के अनेक झूठ बोलने वाले साहित्यिकों ने कर्ण को बहुत बड़ा बनाया है, बहुत बड़ा बनाया है। वास्तव में कर्ण अत्यंत नीच प्रवृत्ति का बन गया। कर्ण में मूलभूत मौलिक उदात्तता सूर्य का पुत्र होने के कारण रही, लेकिन एक अर्जुन की ईर्ष्या और दूसरा दुर्योधन की संगति और उसके ऑब्लिगेशंस, इसने कर्ण को बिल्कुल इतने निचले स्तर तक गिरा दिया। द्रौपदी को वेश्या कर्ण ने कहा। आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी के वस्त्र उतारने की बात दुर्योधन दुशासन की नहीं है, यह कर्ण की बात है। और 100 कौरवों में एक कौरव जिसका नाम विकर्ण है, वो इसके विरोध में खड़ा हो गया था। वो कौरव था, दुर्योधन का सगा भाई था, लेकिन वो विरोध के लिए खड़ा हो गया था। इस पापी कर्ण ने उसको वहां पकड़ करके नीचे बैठा है। मैं मूल महाभारत से बात करता हूं, मैं उपन्यास पढ़ करके बात करता नहीं हूं, ध्यान रखना। और इसीलिए इसी पापी कर्ण को भगवान ने जिस ढंग से मरवाया, उस समय भगवान कर्ण ने कहा था यह धर्म नहीं है। भगवान ने कहा धर्म का नाम लेने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अधिकार नहीं है। और सारा का सारा चार्जशीट भगवान ने पढ़ करके सुना दिया।
अरे भीमसेन को जहर के लड्डू खिलाते समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? कहाँ गया था तुम्हारा धर्म जब इन पांचों भाइयों को अपनी माँ के साथ वाराणावत में जलाने का षड्यंत्र तुमने रखा? कहाँ गया था तुम्हारा धर्म जब एक अभिमन्यु को 6 महावीरों ने मिलकर के अकेले को मारा? सारे के सारे अपराध भगवान ने सुना दिए और फिर कहा तुम जैसे पापी को धर्म का नाम लेकर के बचने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे पापी तो जहां मिलते हैं अर्जुन उनको कुचलने चाहिए और मारो इसको। भगवान का यह तेज ध्यान में रखना चाहिए। और ध्यान में ये भी रखना चाहिए मित्रों, अभी भी हमारे समाज में इस प्रकार के अनेक पापी आप लोगों को दिखेंगे, उनकी बढ़ती संख्या भी आपको प्राप्त होगी, सामने दिखेगी। और इसलिए जागरूक रहना चाहिए। हम लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यदि महाभारत को जीवन में उतारना है वास्तव में, तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पांचों पांडवों का संगठन यह उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी और कृष्ण का निर्देश यह उनका सबसे बड़ा बल था। उसी प्रकार एकत्रित होकर के और अपने सामने स्पष्ट राष्ट्र देवो भव, मेरा राष्ट्र देश पहले, ये दृश्य सामने रख करके जब हिंदू समाज चलेगा तब जाकर के हिंदू समाज विजयी होगा और इस प्रकार के ग्रंथों का प्रकाशन भी अगली पीढ़ियां देख सकेगी। इसलिए मित्रों सावधान रहने की आवश्यकता है। अंतिम बात कह देता हूं, महाभारत में एक प्रश्न पूछा गया, क्यों सुदेक पदम धर्म्यम, एक शब्द में धर्म कहो, एक शब्द में क्या है? अहिंसा, परोपकार, सत्य ना। महाभारतकार का निर्णय है दाक्षम एक पदम धर्म्यम, सावधानता ही धर्म है, सावधानता धर्म का सार है। इसलिए सावधान रहिए अपने बल के बारे में, सुरक्षा के बारे में, अपनी संख्या के बारे में सावधान रहिएगा, तब जाकर के विजय प्राप्त होने वाली है। और रात दिन एक बात अपने अंतःकरण में निरंतर कहते रहिएगा, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कृपया 2 मिनट और बैठ जाएं। यदि ऐसा लगा हो किसी और अलौकिक अवस्था में हम हैं तो अपनी तालियों से एक बार परम पूज्य स्वामी जी का धन्यवाद करिए। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बस मैं 5 मिनट का समय अतिरिक्त और मांगता हूं। परम पूज्य स्वामी जी से 5 मिनट का समय मांगा है। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज कुमार लंका जी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य। परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध है कृपया एक स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। डॉक्टर मनोज कुमार लंका जी, सर आइए। स्वामी जी आपसे करबद्ध प्रार्थना, बस सामने आ जाइए बेटा, जल्दी लाओ। हाँ, बहुत बड़ा, आप बैठे रहें, 5 मिनट का समय मांग रहा हूं। भारद्वाज सर बस 5 मिनट सभी से अनुरोध है जी। और एक मोमेंट तो केवल ये हटा लो भैया, गुलदस्ता रहने दो, टाइम नहीं है ना, बस वही सब कुछ है। एक स्मृति चिन्ह देकर, अरे भाई ये तो लंका जी, ये आपको आइडिया था कि माला मिलेगी आज स्वामी जी से? नहीं होगा बिल्कुल भी आइडिया। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, धन्यवाद। डॉक्टर कीर्ति काले, प्रख्यात कवियत्री, एक मोमेंटो देकर सम्मानित कराएं। डॉक्टर कीर्ति काले जी, डॉक्टर कीर्ति काले प्लीज आएं। हाँ, थोड़ा सा जल्दी आएं, समय का ध्यान रखते हुए, बड़ी मुश्किल से समय मांगा है मैंने। डॉक्टर कीर्ति काले जिन्होंने सरस्वती वंदना के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की, प्रख्यात लेखिका, आपका जी, तालियां थोड़ी सी बजती रहें आप सबकी। प्रोफेसर शील सिंधु पांडे सर, हाँ, कीर्ति जी बहुत श्रेष्ठ साधिका हैं, एक स्मृति चिन्ह उनकी स्मृतियों में। हाँ, प्रोफेसर शील सिंधु पांडे सर जी। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक सर, मुरली मनोहर पाठक जी। अरे मेरे लिए कौन बोलेगा, मैं खुद तो बोलूँगा, मेरे लिए कौन बोलेगा? हाँ बोलो।
रघुवंशी जी, दिनेश रघुवंशी। पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना, हमारे बीच में 2 मिनट का समय और दें। श्री BL गौड़ साहब, वरिष्ठ साहित्यकार, एक गुलदस्ता भेंट कराएं जल्दी से, थोड़ा जल्दी करें। अब आप मोबाइल्स को 2 मिनट छोड़ दें सर, सभी लोग। स्वामी जी, एक गुलदस्ता BL गौड़ साहब, साहित्य की दुनिया का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर और उद्यम क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर BL गौड़ साहब। हाँ, थोड़ा जल्दी आते रहें सर। प्रोफेसर, हाँ, श्री बालस्वरूप राही जी, बालस्वरूप राही जी, हिंदी का कविता का तीर्थ कह सकता हूं बालस्वरूप राही जी को। जितने लोग यहां शेष है सबकी तालियां मिले, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। भारत भूषण गुप्ता सर, भारत भूषण गुप्ता जी, श्री भारत भूषण गुप्ता सर, हाँ प्लीज भारत भूषण गुप्ता जी आए। रेनू हुसैन जी, श्रीमती रेनू हुसैन, साहित्य को समर्पित एक व्यक्तित्व, रेनू जी आइए। नलिनी कमलिनी, भारतीय, पूरी दुनिया में कथक का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में अनेक उन्हें पुरस्कार मिले, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त नलिनी कमलिनी जी पहुंचे मोमेंटो लेकर। विनोद मलिक साहब, FLCC फरीदाबाद के चेयरमैन, आइए सर प्लीज आइए। साहित्य के लिए साहित्यकार ना होते हुए भी बड़ा काम करने वाले एक मनीषी को हम सम्मानित कर रहे हैं, श्री विनोद मलिक जी आए जी। हाँ, पहले नलिनी जी सर। इसके पश्चात श्री ओम प्रकाश पांडे जी, श्री SN भारद्वाज, श्री SN भारद्वाज, उनकी अभी, और स्वामी जी उन्हें विशेष रूप से आशीर्वाद दीजिए। जो आपने कुछ बोला सब कुछ वो उनकी रचनाओं में है, जैसा जैसा आपने कहा। जल्दी आए जरा स्वामी, नहीं आपका सम्मान करा रहा हूँ, अरे स्वामी जी से आपको आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। श्वेता जी जो हमारे बीच रशिया से आई हैं, श्वेता जी हैं, श्वेता जी। रेनू जी हो गए, कीर्ति जी से कोई इधर बचे? हाँ, श्रिया सचदेव जी। तुलिका जी प्लीज आइए, जरूर आइए। तुलिका जी विशेष रूप से आइए, गाजियाबाद से पधारी। राकेश जी आइए सर। श्रिया सचदेव जी, एक ये बहुत बड़ा दिन है, आइए जल्दी आइए, आप आओ आओ। सिया जी, राजकुमार चांद जी, पहुंचो पहुंचो जल्दी। आलोक यात्री जी, आलोक यात्री जी सर आइए प्लीज, एक बार। हाँ हाँ सर, नहीं फिर भी सर आज ये आशीर्वाद ही ले रहे हैं सर, आइए आइए। और बताओ दीदी। OP पांडे जी, OP पांडे जी सर 2 बार बोल चुका मैं नाम। OP पांडे जी 2 बार नाम पहुंच चुका है सर। असलम राशिद साहब, असलम राशिद साहब। और बताओ दीदी, गाजियाबाद से जो लोग गाजियाबाद से आए हैं उस पूरी टीम का हम आभार व्यक्त करते हैं।